अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। या इल्ली जुल जलाले वाले किराम मदद। अस्सलामु अलैकुम तमाम मुमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मौला जुल जलाले वाले किराम आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। मुमिनीन, एक वीडियो हमारी नज़र से गुजरी है रिसेंटली, जिसमें सो कॉल्ड जाकिर शौकत रज़ा शौकत साहब आपको इस दौर के सबसे बड़े फितने हसन अल्लाह यारी उनके साथ बैठे हुए दिखाई दिए होंगे। उस वीडियो में शौकत रज़ा शौकत साहब बहुत ही प्यार भरे लहजे से मिस्टर हसन अल्लाह यारी के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले तो आप वो गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाइए, देन आपसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क़िबला खैरियत से हैं इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। या अली मदद, या अली मदद। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप लोग दरूद पढ़ें तो मैं थोड़ा सा कलाम पढ़ दूं। मुझे एक बिस्मिल्लाह, मजलिस में अल्लाहुम्मा हाजिर खिदमत होना है और अल्लाहुम्मा मुझे सल्ली। भाई जो आपके सेक्रेटरी साहब उन्होंने कहा था कि बस एक कलाम पढ़ दे। बिस्मिल्लाह, अगर आप अल्लाहुम्मा बुरा ना सल्ली माने अला तो दरूद पढ़े तो मैं नौकरी शुरू कर दूं। से कम जरा भी है, दश्ते बला नहीं, बला नहीं। पानी भी दस्तयाब नहीं 3 रोज तक, आय हाय, लेकिन कोई नमाज किसी की कज़ा नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मोमिनीन, आई होप ये प्यार भरी गुफ्तगू आपने सुन ली होगी जो दोनों में हो रही है, और लोग मरे जा रहे हैं। लेजेंड्स, 2 लेजेंड्स इन वन फ्रेम, और पता नहीं क्या क्या। सबसे पहली बात, मेरे कुछ सवाल हैं मिस्टर शौकत रज़ा शौकत से। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि हज़रत, आपको फेम के लिए जो मिंबर का प्लेटफॉर्म मिला था वो कब पड़ गया था? जो आपने मिस्टर हसन अल्लाह यारी साहब के साथ आने का कष्ट उठाया, उनके साथ अब लाइव आए और उनके साथ भी आके आपने शेरो शायरी की है, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं की। मतलब इतना भी क्या शौक चढ़ा भाई फेम लेने का? पहले ही काफ़ी फेमस हैं आप माशाल्लाह, जो न्याज की डिमांड करके आप काफ़ी फेमस हो चुके हैं उलमा हजरात में। जो शायर आले मोहम्मद है उनमें तो आप काफ़ी फेमस हो चुके हैं। अब ये क्या? अच्छा मोमिनीन, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, इस वक्त इस दौर का सबसे बड़ा फितना जिसका नाम हसन अल्लाह यारी है, वो फितना आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे पर है, बहुत ज़्यादा वायरल है। इसलिए आजकल हर किसी की कोशिश है कि जाके एक जो है ना वो गुफ्तगू मिस्टर हसन अल्लाह यारी के साथ हो जाए और थोड़ी सी फेम ले ली जाए। ये हजरत फेम लेने के लिए पहुंचे। मैं तो वैसे हैरान हूँ कि इनको फेम लेने की ज़रूरत क्या है, ऑलरेडी फेमस थे, पता नहीं। लेकिन नहीं, जो एक असलियत होती है ना एक शख्सियत की, वो सामने तो एक ना एक दिन आनी ही होती है। इनकी भी असलियत सामने आनी थी, आपके सामने आ गई। आपने सुना कि पहले तो इन हजरत के अशार ही ख़त्म नहीं हो रहे थे, काफ़ी देर तक इन्होंने गुफ्तगू की, ऐसा लगा जैसे ये मिंबर पर ही खुद को महसूस करें, और बार बार ये भी कह रहे मैंने एक मजलिस पढ़ने जाना है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा। 4-5 अशार उसके बाद भी इन्होंने सुना दिए। अभी इनके पास वक्त नहीं था, वक्त होता तो मेरे ख्याल से सारी रात बैठे रहते मिस्टर हसन अल्लाह यारी के साथ। खैर, पहली बात जो इन्होंने अपनी उस वीडियो में की है, इन्होंने मोमिनीन एक शेर पढ़ा है। शेर में लिखा था, पानी भी दस्तयाब नहीं 3 रोज तक, लेकिन कोई नमाज किसी की कज़ा नहीं। ये करबला के शोहदा की बात हो रही है मोमिनीन। करबला के शोहदा को पानी 3 दिन तक दस्तयाब नहीं था और नमाज फिर भी कज़ा नहीं हुई किसी भी शहीद की। दैट्स रियलिटी, दैट्स ट्रू, ऐसा ही हुआ है। मिस्टर हसन अल्लाह यारी पर मेरा ये सवाल है कि उस दिन जब मैं इनसे बात करने के लिए आई थी कि आपने अहले बैत पर वुजू या फिर बशरी हजात का जो एलिगेशन लगाया है वो कैसे लगाया है, ये हजरत भड़क गए थे। इन्होंने भड़कते हुए ये कहा कि जी मैं फालतू मौजू पर गुफ्तगू नहीं करता, और इसी शेर को जब शौकत रज़ा शौकत के मुंह से सुना तो ये हजरत दाद दे रहे हैं, वाह 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 माशाल्लाह कहा इन हजरत ने। आपने वीडियो क्लिप देखा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, तब जब मैं आई थी यही गुफ्तगू करने के लिए, तब क्या मौत पड़ी थी? आगे मुझे यही गुफ्तगू करनी थी कि करबला में 3 दिन तक 72 शहदा को पानी मुयस्सर नहीं था। सिर्फ यहाँ पे मासूमीन की बात नहीं हो रही, 72 के 72 शहदा की बात हो रही है, जिसमें मौला हुसैन के असहाब भी शामिल थे। पानी मुयस्सर नहीं था लेकिन वजू तब भी कायम थे। वो कैसे? अगर मासूमीन को बशरी हाजात होती हैं, अगर मासूमीन नाउज बिल्ला मिन जालिक बाथरूम जाते हैं आम इंसानों की तरह, तो करबला में 3 दिन तक उनके वजू कैसे कायम थे? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए जो आपसे नहीं बना मिस्टर हसन अल्लाह यारी साहब। और मुझ पे आपने जोहाल का इल्जाम लगाया कि मैं जोहाल से बात नहीं करता। अपनी जहालत आप कहाँ लेकर जाएंगे? शौकत रज़ा शौकत साहब के इसी शेर पे आपने माशाल्लाह कहा है। इसे कहते हैं मोमिनीन मुनाफिकत, कि जब अपनी पसंदीदा पर्सनैलिटी सामने बैठ के कुछ कहती है तो वो सही होता है, वही बात कोई और पर्सनैलिटी के आके कहे जो इनके मुखालिफ हो, इनके अगेंस्ट हो, तो वो बात गलत हो जाती है। ठीक है, शौकत रज़ा शौकत साहब ने जो तारीफों के पुल बांधे हैं ना, ये उसका इन्होंने अजर दिया है शौकत साहब को, कि उन्होंने जो शेर पढ़ा यहीं पे शौकत साहब को रोकते, कहते शौकत साहब ना ऐसा ना कहें, 3 दिन तक पानी मुयस्सर नहीं था तो किसी की नमाज कज़ा नहीं हुई, ऐसा ना कहें। वुजू किया है उन्होंने, वुजू बनाया है, बाथरूम गए हैं, कहना चाहिए था ना। फिर जैसे आप बात करते हैं अल्लाह यारी साहब, शौकत साहब को क्यों नहीं टोका आपने? यहाँ लानत है आपके दोगलेपन पर। मोमिनीन, नेक्स्ट बात जो इन्होंने अगली की है, आप जरा नेक्स्ट एक शॉर्ट क्लिप है वो देखिए। बड़ी मोहब्बतों से बड़ा याद रखा, मैं बड़ा प्यार किया,
बार बार इसरार किया। कतर से सरदार अली इमरान साहब, मुल्तान से आकिब जाफरी साहब, डॉक्टर माशाल्लाह शफकत साहब किबला और ढेर सारे अहबाब, अटक से जनाब हबीब साहब, सारे बच्चे, झंग से काजी उल्फत अब्बास साहब, सब राब्ते में है कि किबला ये एक कलाम जरूर सुना दे। बिस्मिल्लाह सारे दोस्तों, भाइयों, बच्चों का चूंकि हुक्म है ये कलाम किएगा, फिर इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। कभी वक्त तफसील से हुआ इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो ढेर सारी नौकरी करेंगे। परवरदिगार इंशाल्लाह। आपको इज्जत दे, और जो तबलीग आप कर रहे हैं मालिक आपको नजर बद से बचाए, अल्लाह आपको खुदा इज्जत दे, आपको अल्लाह आपको बिला सलामत और दे। अज़ाब बांटने का सिला अता फरमाए। हाँ जी मोमिनीन, ये हजरत क्या कह रहे हैं, जो आप पैगाम पहुंचा रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं विलायत के लिहाज से, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं मौला आपको नजरे बद से बचाए। माशाअल्लाह, दुश्मने मकतबे तशरीह को इस तरह की दुआ, क्या बात है, आपको शर्म नहीं आई अल्लाह यारी को ये दुआ देते हुए? और कौन सा अकीदा फैला रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है दीन का ऐसा जो आप उन्हें कह रहे हैं कि जी जो आप काम कर रहे हैं मौला आपको नजरे बद से बचाए। आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मिस्टर शौकत रज़ा कि आप मुझे ये बताइए, आपको नहीं पता मिस्टर हसन अल्लाह यारी के बारे में कि ये कौन है? ये वही बंदा है जिसने सैयद जारी का निकाह गैर सही से जायज किया है। रिसेंटली हमारे कुछ मोमिन बिरादरान इससे डिबेट में बात करने गए और बाकायदा इसे हरा के आए हैं डिबेट में। आपको नहीं पता ये वही बंदा है जो इमाम ज़ादगान की तौहीन करता है? आपको नहीं पता ये वही बंदा है जिसने नबी पाक की 4 बेटियां बना दी और कह दिया कि जी हाँ एक उस्मान के घर में थी? आपने तो बाकायदा नबी की एक बेटी पे पूरी शायरी की है, मैंने खुद आपका वो वीडियो क्लिप देखा है। आपको नहीं पता ये वही बंदा है जो सरकारी कलंदर की गुस्ताखी कर चुका है? आपको नहीं पता ये वही बंदा है जो सरकारी अमीर मुख्तार की गुस्ताखी कर चुका है? आपको नहीं पता ये वही बंदा है जिसने रिसेंटली आयमा पर बशरी हाजात की तोहमत लगाई है? आपको नहीं पता ये वही बंदा है जिसने रिसेंटली कह दिया कि बाथरूम में कुरान ले जाना जायज है? और मोमिनीन, मिस्टर शौकत रज़ा शौकत साहब से कोई ऐसी इन्होंने हरकत नहीं की जिसकी इनसे उम्मीद ना हो। इनसे मुझे यही उम्मीद थी, बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो उम्मीद थी कि ये इस तरह की कोई हरकत करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वही हजरत है, जब बहुत पुरानी बात है, जब किबला अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी पर हक़ सैयदा पढ़ने की वजह से पर्चा हो गया था, उन्हें जेल हो गई थी, तो इन हजरत ने मिंबर पर खड़े होकर कहा था, छोटा भाई समझ के मेरी बात सुन लो, या फिर कुछ समझ के मुझे सुन लो, बड़ा भाई समझ के सुन लो, ये मिन्नत कर रहा हूँ, मिंबर पे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसी बात मिंबर से ना कहें जिसकी वजह से हमें कचहरियों के मुंह देखने पड़े। जी हाँ मोमिनीन, ये वही शौकत रज़ा शौकत है जिसने बजाय किबला का साथ देने के बजाय मोमिनीन को ये कहने की कि हक़ सैयदा पढ़ना जरूरी है, हक़ सैयदा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, उल्टा ये कह दिया था कि मिंबर से ऐसे मौजू पर गुफ्तगू ही ना की जाए जिससे हमें कचहरियों के मुंह देखने पड़े। ला हौला वला कुव्वत। मोमिनीन, ऐसे 2 नंबर ड्रामेबाज जो उलमा हजरात हैं, खुद से ये बने बैठे हैं, ना तो ये आलिम कहलाने के लायक है, ना जाकिर और ना ही शायर अहले बैत। इनके लिए फरमाने मासूमीन मेरे पास मौजूद है जो आपके सामने मैं जरूर रखना चाहूंगी। इन्होंने मुनाफिकत की है, इधर ये खुद को मुहब्बे अहले बैत कहते हैं, इधर ये खुद को कहते हैं कि मैं सैयदा का नौकर हूँ, मैं सैयदा का वकील हूँ, और उधर गुस्ताखे अहले बैत के सामने जाके बड़े दोस्ताना रवैये से ये गुफ्तगू करते हैं और उन्हें दुआएं देते हैं। ऐसे मुनाफिक आदमी के लिए मौला अली का कौल पेश कर रही हूँ। किताब का नाम है अकवाले अली, जिल्द नंबर 3 और पेज नंबर 341। यहाँ पे मौला अली का कौल लिखा है, कहते हैं मुनाफिक से बेहतर है तुम काफिर होकर मर जाओ, क्योंकि जहन्नुम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। ये तो मशहूर ज़माना हदीस है, सबको पता है, और ये मुनाफिकत इनकी जाहिर हो गई है। मोमिनीन, इससे बेहतर थे ये मुनाफिक ना होते। मोमिनीन, ऐसे लोगों के बारे में मौला अली रज़ा ने क्या फरमाया है? किताब महरमाते इस्लाम, पेज नंबर है 103। मौला अली रज़ा सरकार फरमाते हैं, हमारी मोहब्बत का दम भरने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका फितना हमारे शियों के लिए दज्जाल के फितरे से सख्त तर है। रावी ने पूछा, मौला वो कैसे? आपने फरमाया कि वो हमारे दुश्मनों से दोस्ती और हमारे दोस्तों से दुश्मनी रखते हैं। जब ऐसा होता है तो हक और बातिल मखलूक हो जाते हैं और मोमिन और मुनाफिक की पहचान नहीं होती। शौकत साहब को चाहिए था कि ईमान का मुजाहिरा करते, हक को बातिल पर तरजीह देते। अगर इसके सामने आ ही गए थे तो अशार पढ़ने से बेहतर था कोई इल्मी गुफ्तगू करते, इससे कोई इल्मी सवाल करते। जो ये फितना फैला रहा है, जो इसने गलत बातें शिया कायद के बारे में की हैं अपने प्रोग्राम्स में, उन पर गुफ्तगू करते, इससे सवाल करते, इससे पूछते। लेकिन नहीं, ये इनसे नहीं होगा ना। ये चीज़ें करने के लिए हम जैसे तालिब इल्म बैठे हैं, हमारे कुछ भाई हैं जो खुद तालिब इल्म है लेकिन इन जैसे लोगों का मुंह तोड़ते हैं, और ये नाम नेहाद जाकिरीन बन के मिंबरों पर बैठे हैं, मिंबरों पर बंदरों की तरह नाच रहे हैं। मोमिनीन, शिया की 3 खसलतें होती हैं, 3 तरह के शिया होते हैं, जिनमें से एक कैटेगरी इनकी है, या फिर समझ लीजिए 2। आपके सामने किताब पेश करी हूँ, अल-खिसाल, पेज नंबर 103 103, हदीस नंबर 61। इमाम जाफर सादिक का यहाँ कौल मौजूद है। इमाम फरमाते हैं शिया 3 किस्म के हैं। एक वो मुहिब जो हमसे मवद्दत रखते हैं, वो हमारे जरिए से ज़ाती इज्जत हासिल करना चाहते हैं तो हम इसे दुनियावी इज्जत दिए देते हैं। ये वही लोग हैं जो मौला के नाम से ज़ाती इज्जत हासिल करना चाहते हैं और मौला फिर इनको ये इज्जत दे देते। तीसरी जो खसलत बताई है मौला ने, वो ये बताइए कि एक वो जो हमारी मोहब्बत के जरिए लोगों से कमाई करते हैं, और जो ऐसी कमाई करता है वो फ़कीर हो जाता है। ठीक है जी।
کمائی کون کرتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ایک طرف شوکت صاحب بیٹھے ہیں, اب وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا 2 لیجنڈس ان 1 فریم, جی ہاں یہ 2 لیجنڈس ہی ہیں. ایک طرف شوکت صاحب 2-3 لاکھ ایک مجلس کا لینے والے, اور دوسری طرف مسٹر حسن الغیاری پے پال پہ چندہ مانگنے والے محمد والے محمد کے نام پر. ٹھیک ہے, دونوں طرف کمائیاں چل رہی ہیں. تو مومنین ان فرامین معصومین سے ثابت ہو گیا ہوگا کہ کسی دشمن کے ساتھ جا کے بیٹھنا, کسی منکر کے ساتھ جا کے بیٹھنا مومن کے لیے کیسا ہے. آخری جواب انہیں میں شاعری کے لہجے میں ہی دینا چاہوں گی. الحمدللہ مولا نے ہمیں بھی بڑی عنایت کی ہے. جیسے ان کو عنایت ہو جاتی ہے نا 2 منٹ میں, ممبر پہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں جی عنایت ہوگی شوکت صاحب کو, شاعری کر دی انہوں نے ممبر پہ کھڑے کھڑے. اس طرح سے ہمیں بھی 4 مصرے ان کے لیے عنایت ہیں. شوکت صاحب آپ کی نظر کرنا چاہوں گی, یہ 4 مصرے ہیں, سماعت فرمائیے گا. عرض کیا ہے کہ ہوتے ہیں جو اصل میں ولایت کے حبدار, کرتے ہیں وہ دشمن سے براعت کو اختیار, سادات کی عزت و حرمت کا کرتا ہو جو انکار, ہرگز نہیں کسی مومن کی دعاؤں کا وہ حقدار. مل کر جو بیٹھے دشمن سے اور کرے محبت سے گفتار, شوکت ہو یا پھر یاری, ہر منافق پہ بے شمار